हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? करते रहिए। आइए आज चलते हैं व्यापारिक संगठन पर। आज का सब्जेक्ट हमारा है व्यापारिक संगठन। ये इंटरमीडिएट 12th के बच्चों के लिए व्यापारिक संगठन। ठीक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आज का हमारा टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रबंध के कार्य। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध के कार्य। ये सबसे महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। क्या है टॉपिक? प्रबंध के कार्य। प्रबंध माने मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब होता है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर कार्य को करना, कार्य कराना ही मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। प्रश्न यह है कि मैनेजमेंट के, प्रबंध के कितने कार्य। एक चीज और बता दें कि इंटरमीडिएट में तो पढ़ाया ही जा रहा है। जब बीकॉम में आएंगे, कॉमर्स से ग्रेजुएट करेंगे, तो यह मैनेजमेंट एक सब पेपर हो जाएगा आपका, यानी 100 मार्क का एक पेपर हो जाएगा। तो प्रबंध के कार्य, हम प्रबंध के कार्यों को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटे। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध के कितने कार्य हैं? प्रबंध के कार्यों को हमने दो भागों में बांटा। इसको मान लीजिए हमने कह दिया ए और इसको कहा हमने बी। ठीक है। सबसे पहले इसका मुख्य कार्य, ए को कहा जाता है प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य, ये ध्यान दीजिएगा कि इंटरमीडिएट में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये लगभग हर साल पूछता है। बोर्ड्स के एग्जाम में दो ही क्वेश्चन है इस मैनेजमेंट से जो पूछता है। पहला क्वेश्चन है प्रबंध क्या है, इसके कार्य बताइए, या इसके मुख्य कार्य बताइए, या इसके सहायक कार्य बताइए। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में प्रबंध के महत्व की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पर ईयर पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में। तब ए इसका पार्ट है मुख्य कार्य और बी इसका है सहायक कार्य। सहायक कार्य, मुख्य कार्य क्या होता है कि वह कार्य जो प्रबंध को करना एकदम अति आवश्यक होता है, मैनेजमेंट करने के लिए करना एकदम आवश्यक होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मुख्य कार्य कहा जाता है। सबसे पहले मुख्य कार्य में है, पहला है नियोजन करना। नियोजन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है। नियोजन करना कहा जाता है। नियोजन अब क्या होता है यह समझिए। मुख्य चीजों के बारे में आप बाद में जानेंगे, लेकिन पहले एक एक के बारे में आप जानिए। मुख्य कार्य, नियोजन का मतलब होता है कि जब कोई भी कार्य हम, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी कार्य हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने से पहले हम योजनाएं बनाते हैं। पूरा करने से पहले हम क्या बनाते हैं? योजनाएं बनाते हैं। उस कार्य को कब, कैसे, किस प्रकार, किस ढंग से, कब, कैसे, किस प्रकार, किस ढंग से करना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नियोजन या प्लानिंग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बोर्ड का एग्जाम है सामने, ऐसे आइए, हमारा काम क्या है? पढ़ाई करना और अच्छा नंबर लाना। तो बोर्ड का एग्जाम है और बोर्ड के उस एग्जाम में, ठीक ना, बोर्ड्स के उस एग्जाम में, एक मिनट, हाँ, बोर्ड के उस एग्जाम में हमें कैसे पढ़ाई करना है, कब उठना है, कब टाइम टेबल हम बनाए हैं, कब भोजन करना है, कब स्कूल जाना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना सब टाइम हम किस सब्जेक्ट पर देंगे, ये सारी योजनाएं बनाना ही प्लानिंग कहलाता है, अर्थात नियोजन कहलाता है। ठीक है। दूसरा आता है इसमें
संगठन करना। सेकंड है इसमें संगठन, संगठन जिसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना? आवाज आ रही थी इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि संगठन करना। संगठन क्या होता है कि जब कोई प्रबंधक किसी भी संस्था में कार्य करता है तो वो बहुत व्यक्तियों को अपने साथ में लेकर चलता है। सबको कैसे संगठित करेगा और उसे एक साथ लेकर चलेगा और अपने कारोबार या व्यवसाय में सामंजस्य बनाए रखेगा, तो इसी को कहा जाता है संगठन। ठीक ना? तो संगठन क्या है? दूसरा इसका प्रमुख कार्य है। तीसरा होता है स्टाफिंग, नियुक्ति इसको कहा जाता है। नियुक्ति जिसको अंग्रेजी में स्टाफिंग कहा जाता है। यह क्या होता है कि कोई भी प्रबंधक या मैनेजर या संस्था का ऑनर्स क्या करता है, जब अपने कारोबार को चलाना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, अच्छे ढंग से संचालित करना चाहता है, तो वह अच्छे से अच्छे योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा और उसको अपने दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए कहेगा। तो ये कहलाता है स्टाफिंग। अगला काम है इसका चौथा प्रमुख कार्य संचालन। संचालन, संचालन को अंग्रेजी में कहा जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है कि एक प्रबंधक, एक मैनेजर अपने कार्यों को किस प्रकार संचालित करेगा, किस तरह से अपने अधीनस्थों को, अपने कर्मचारियों को निर्देश देगा, तो इसी को संचालन या डायरेक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के मैनेजर से, आप क्या हैं? किसी कंपनी के मैनेजर हैं और मैनेजर होने के नाते अपने संचालकों, अपने व्यक्तियों से, कर्मचारियों से कैसे कार्य कराएंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा? संचालन। से जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसी को संचालन कहा जाता है। अगला है समन्वय, 5 नंबर समन्वय। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि इतने जब संगठन में कर्मचारी या व्यक्ति कार्य करेंगे, कैसे उन सभी में आपस में सामंजस्य या तालमेल बैठाया जाएगा, इसी को क्या कहा जाता है? समन्वय या कोऑर्डिनेशन। जैसे आप परिवार के एक कर्ता हैं, माने मालिक हैं, परिवार में 5, 6, 7 सदस्य, लेकिन जो मालिक होता है वो क्या करता है? उसका यही पूरा प्रयास रहता है कि पूरा सामंजस्य बनाए रखना परिवार में। मान लीजिए कि उस परिवार में 5, 7 सदस्य हैं, सबका दिमाग अलग अलग है, सब सोचते हैं कि आप अपने अपने हित के लिए मरते हैं, लेकिन जो मालिक होता है वो किसी एक के हित के लिए नहीं मरता। वो क्या करता है? सबके सहयोग ऐसा अपने सूत्र में बांध लेता है कि वह सब आपस में तालमेल बना के परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी को कहा जाता है सामंजस्य। उसी तरह कंपनी का मैनेजर क्या करता है? सभी कर्मचारियों में तालमेल बनाए रखने का कार्य करता है। 6वां नंबर पे आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहा जाता है मोटिवेशन। क्या कहा जाता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साहित करते, जैसे मान लीजिए आप ही अब मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं कहूँ कि बाबू मन लगा के पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, एग्जाम्पल दे के देखिए फला व्यक्ति पढ़ा, कितना अच्छा पढ़ा और कितना अच्छा नंबर लाया कि टॉप कर दिया, यह बन गया, वह बन गया, है कि नहीं? कितना गरीब घर का लड़का था लेकिन आज कितना बड़ा आदमी बन गया। ये क्या है? मोटिवेशन कहलाता है। मैंने दूसरों में उस कार्य करने की ललक डालना, लगन बनाए रखना, अर्थात उसको मोटिवेट करना, अर्थात उसमें इच्छा शक्ति जागृत करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। और लास्ट 7 नंबर में आता है इसमें नियंत्रण। नियंत्रण मतलब इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंट्रोलिंग या कंट्रोल। कंट्रोलिंग क्या होता है? इतना सब करने के बाद से
प्रबंधक क्या करता है, सब पर कंट्रोल भी करता है, अर्थात उसका शक्ति भी करता है कि कोई भी अनावश्यक चीजें नुकसान न हो, कोई भी अनावश्यक बातें न करें। जिस तरह परिवार का मालिक होता है तो क्या करता है, सब पर नियंत्रण बनाए रहता है, सब पे हावी रहता है कि मेरे अकॉर्डिंग ही सब चले, इधर उधर ना चले। उसी तरह संस्था का प्रबंधक भी वैसे ही होता है कि वह पूरे कारोबार पर अपना नियंत्रण जमाए रखता है, देखता है कि कोई भी अनावश्यक व्यय न हो, अनावश्यक कार्य न हो। ये तो था प्रबंधक के प्रमुख कार्य, समझे होंगे। अब बारी आती है सहायक कार्य। सहायक कार्य में पहला कार्य है संदेश वाहन। संदेश वाहन, संदेश वाहन को अंग्रेजी में कहा जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, संदेशों का आदान प्रदान। जैसे मैंने अपनी बात आपसे कहा, आप सुने, आप अपनी बात हमसे कहें कि हम सुने, इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे पहले समय में क्या होता था, चिट्ठी आती थी जाती थी, ये कम्युनिकेशन था। आज की जगह में फोन घुमाए, चैटिंग किए, मेल भेजे, ये सब संदेशवाहन के साधन। मतलब किसी भी कारोबार में बिना संदेशवाहन का कोई कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि जानकारियों का होना आवश्यक है। जानकारी कैसे होगा, कम्युनिकेशन के माध्यम से, संदेशवाहन के माध्यम से ही जानकारियां होंगी। अगला इसमें है निर्णय। निर्णय मतलब इसको कहा जाता है डिसीजन। डिसीजन क्या होता है कि प्रबंधक व्यवसाय में क्या करता है, निर्णय लेने का भी कार्य करता है, डिसीजन ले, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए। मतलब कि बिना डिसीजन लिए कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अर्थात डिसीजन भी प्रबंध का एक कार्य है, लेकिन एक सहायक कार्य है। अगला है लास्ट तीसरा, नवाचार, या इसी को कहा जाता है नव प्रवर्तन। ठीक है, नवाचार या नव प्रवर्तन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इनोवेशन। ये क्या होता है कि जब व्यवसाय में जो भी कार्य किए जाते हैं तो कंटिन्यू एक ढंग से नहीं किए जाते, उसमें कुछ नए नए संशोधन किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, खोज किए जाते हैं कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो हमेशा एक जैसे देखे होंगे, कोई सामान आता है हमेशा उसका रूपरेखा, स्ट्रक्चर्स, फोटो, कलर, ये सब चेंज होते रहते हैं। प्रोडक्ट वही रहता है लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाई होता है, इसी को नवाचार या नव परिवर्तन कहा जाता है। उम्मीद है कि प्रबंध के कार्य आपको काफी अच्छा लगा होगा। यह समझिएगा, नोट कर लीजिएगा टू द पॉइंट्स, और यह एग्जाम में एकदम श्योर है कि आएगा, ठीक ना, क्योंकि ये हर साल पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है एक और कि प्रबंध के स्तर, प्रबंध के स्तर मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए प्रबंध के कौन कौन से स्तर होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रबंध के जो स्तर है इसके हम स्ट्रक्चर्स आपको बता रहे हैं, ठीक ना। प्रबंध के जो स्तर है इसमें टॉप लेवल पर जो होता है संचालक मंडल, ध्यान दीजिएगा, ऐसे टेबल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। संचालक मंडल, संचालक मंडल के बाद आता है, कौन कौन से लेवल होते हैं, एक होता है प्रबंधक, दूसरा में भी होता है प्रबंधक, तीसरा में भी होता है प्रबंधक। लेकिन ये कौन से प्रबंधक होते हैं, यह होता है कर्मचारी विभाग, यह होता है उत्पादन विभाग, और एक और होता है इसमें विक्रय विभाग, ठीक है। इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक ना, वो भी लिख दे रहे हैं आपको। इसके नीचे क्या होते हैं, इसके नीचे होते हैं सबके उप प्रबंधक,
क्या होते हैं? उप प्रबंधक। इसमें भी क्या होता है? उप प्रबंधक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे होते हैं पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर। ध्यान दीजिएगा, ये लेवल है। संचालक मंडल जो होता है इसे उच्च स्तर कहा जाता है। मतलब किसी भी संस्था का इसे किसी भी संस्था का टॉप लेवल का ऑफिसर कहा जाता है, मैनेजर कहा जाता है। मतलब प्रबंध के जो लेवल्स होते हैं उसके टॉप लेवल पर, सबसे ऊपरी सीमा पर, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे पद पर जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अर्थात संचालक मंडल होता है, जिसे उच्च स्तर का प्रबंध कहा जाता है। मतलब इस कितने लेवल में बांटा गया? ये हो गया आपका पहला लेवल। इसके जस्ट बाद में इसकी 3 शाखाएं होती हैं। 3 शाखाओं में एक एक प्रबंधक होते हैं। एक कर्मचारी विभाग का प्रबंधक, एक उत्पादन विभाग का प्रबंधक, एक विक्रय विभाग का प्रबंधक। इसे हम कहते हैं मध्य स्तर, मतलब सेकंड लेवल का पद। तो यह दूसरा हो गया आपका। इन सभी के नीचे क्या होते हैं? उप प्रबंधक होते हैं, माने डिप्टी मैनेजर होते हैं। डिप्टी जो मैनेजर होते हैं, देखिए 3 लिखा गया, ये आपके क्या कहलाएंगे? निम्न मध्य स्तर। निम्न मध्य स्तर का मतलब ये हो गया कि नीचे से थोड़ा ऊपर और मध्य से थोड़ा नीचे स्तर के प्रबंधक होंगे। तो यह तीसरा लेवल हमारा कहलाता है। और लास्ट में होते हैं सब पर्यवेक्षक। यह हमारा चौथा लेवल होता है निम्न स्तर। निम्न स्तर, निम्न स्तर ये हमारा चौथा लेवल कहलाता है। मतलब प्रबंध के कितने लेवल हैं? 4 लेवल हैं। कौन? उच्च स्तर के प्रबंधक, दूसरा मध्य स्तर के प्रबंध, तीसरा निम्न मध्य स्तर का प्रबंध, और चौथा निम्न स्तर का प्रबंध। उच्च स्तर के प्रबंध में केवल संचालक मंडल आता है। मध्य स्तर के प्रबंध में प्रबंध कर्मचारी विभाग का आता है, प्रबंधक उत्पादन विभाग का आता है, प्रबंधक विक्रय विभाग का आता है। और उसके बाद नीचे आ जाइए, निम्न मध्य स्तर के प्रबंध में कौन आता है? उप प्रबंधक आता है, उप प्रबंधक तीनों में। ठीक है। और लास्ट में चौथे लेवल पे आता है निम्न स्तर का प्रबंधक होता है। निम्न स्तर के प्रबंध में केवल पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर आते हैं। इसके नीचे जो होते हैं वो प्रबंध के लेवल नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्लर्क, चपरासी वगैरह होते हैं, वो कोई लेवल के नहीं होते, सबसे वो 4th लेवल के में आते हैं। तो इस तरह यह व्यापारिक संगठन का पाठ आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। ये बोर्ड के एग्जाम में समझिए कि यह 100% पूछता है कि प्रबंध के कार्य बताइए। कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है प्रबंध के मुख्य कार्य बताइए, कभी ये भी पूछता है प्रबंध के सहायक कार्य बताइए, कभी पूछता है प्रबंध के कौन कौन से स्तर हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ अब आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी आपको तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। और प्लीज़ मेरे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसी के साथ फिर कल मिलते हैं। बाय।